सबसे पहले तो स्ट्रेस को लेना नहीं है, देना है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हम गाली लेंगे नहीं तो उसको वापस वापस हो जाएगी। खुद से ज़्यादा बहुत मोबाइल पर नहीं रहे, ये नहीं खुद मोबाइल पर है और बच्चे मोबाइल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका गलत मैसेज जाएगा। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। जैसा कि देखा जाता है कि आए दिन लोगों में जो टेंशन होती है वो बढ़ती जाती है। लोग दिन प्रतिदिन टेंशन के कारण बहुत सारे बीमारियां अपने ऊपर लेते हैं। आज इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए IGMS के फिजियोथेरेपी और सीनियर डॉक्टर रत्नेश चौधरी जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, तो जिस तरह से लोगों में पढ़ाई की जो एग्ज़ाम फोबिया बोलेंगे या फिर आए दिन छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सीनियर हो, सभी को जो टेंशन होती है ना, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है सर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है। देखिए, आज के समय में जो हमारी दौड़ती भागती ज़िंदगी है, उसमें स्ट्रेस एक हिस्सा होता जा रहा है, लेकिन हम अपने आप को स्ट्रेस को डी स्ट्रेस कैसे करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण काम करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। प्रायः हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, अपने दोस्तों के बीच घूमते फिरते हैं या किसी पर्यटन स्थल पर चले जाते हैं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। तो योग जो है, जैसे मैं एक योग इंचार्ज हूँ IGMS का, तो वहाँ हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से योगाभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएँ। सबसे पहले तो स्ट्रेस को लेना नहीं है, देना है। आप जहाँ से आ रहा है उसको वापस कर दिए। जिस चीज़ को मैं लूँगा नहीं, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हम गाली लेंगे नहीं तो उसको वापस हो जाएगी। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस तनाव के जो कारण है उसको हम वापस करें। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि कछुआ होता है, कछुआ के ऊपर उसकी कवरेज होती है, कवर होती है, बहुत ही मोटी थिक होती है। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे उस पर कोई पत्थर मारता है तो अपने आप को उस कवच के नीचे ले आता है, यानी कि वो उस जो स्ट्रेस है, जो तनाव है देने वाली चीज़ है, उससे अपने आप को बचाव कर लेता है। तो सबसे पहले बचाव हमें करना चाहिए कि जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग ध्यान ही नहीं दें। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए, तो कहीं भी स्ट्रेस हमारा नहीं आएगा। सबसे पहला काम। दूसरा काम है कि प्रतिदिन आप आधे घंटे 40 मिनट योगाभ्यास के लिए, ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकालें। अभी कल रात में भी एक बहुत बड़े हेमेटोलॉजिस्ट लोग थे, उनकी एक मीटिंग में था और उसमें भी मेरा भी सेशन था, और हम लोग ने यही देखा कि इतनी लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बीमारियां बढ़ने के सैकड़ों हज़ारों कारण हैं, इतनी डायग्नोस्टिक टूल्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो हम दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे की डायग्नोसिस कर रहे हैं, लेकिन यानी खुद को नहीं जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के लिए 10-15 मिनट समय निकालिए, ध्यान निकालिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या इस जीवन से तात्पर्य है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। स्व को जानने की जब इच्छा हो जाएगी तब ध्यान में चले जाएंगे और फिर से आपका तनाव बहुत कम हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं और वो जो अपने बौद्ध संघ के बीच रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कभी भी 110/70 से ऊपर नहीं जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास होता है। तो तनाव को सबसे कम करने के लिए स्व को जानिए, खुद को जानिए, उसके लिए योगाभ्यास कीजिए और किसी योग विशेषज्ञ के संपर्क में रहिए। आप खुद से खुद तनाव मुक्त हो जाएंगे, तनाव नहीं आएगा। उन छोटे छोटे बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके पास तो खुद के लिए भी टाइम होती है, वो खेल में टाइम देते हैं, लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मोबाइल में बच्चे बिजी रहते हैं, जिस कारण से अपने एग्ज़ाम्स को लेकर स्ट्रेस लेते हैं। उन छोटे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, विशेष रूप से पोस्ट कोविड के बाद जो है, या कोविड के समय भी ऑनलाइन क्लासेस की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई। लोगों ने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल के थ्रू अपने क्लासेस किए और हर चीज़ जो है, सोशल मीडिया आज देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों के बीच। तो अगर किसी को तनाव हो रहा है और बच्चों में तनाव हो रहा है, बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं, तो आप देखिए फिनलैंड या कई ऐसे कंट्रीज है वहाँ पर कि मोबाइल को बदल दिया गया है। जो मोबाइल, जो सिंपल मोबाइल है, उसको दिया जा रहा है बनिस्बत कि हम जो 5G या 4G या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। एक तो वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। साथ ही साथ हम खुद, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको खुद से जो है एक आदर्श व्यक्तित्व को शो करना चाहिए कि वो खुद से ज़्यादा बहुत मोबाइल पर नहीं रहे, ये नहीं खुद मोबाइल पर है और बच्चे मोबाइल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका गलत मैसेज जाएगा। साथ ही साथ हफ्ते में 1 या 2 दिन कम से कम बच्चों के साथ आप बाहर निकले, घर के बाहर निकले, किसी पर्यटन स्थल पर जाएं, आसपास के इलाकों में जाएं, उनको ऐतिहासिक जो जगह है वहाँ उनको दिखाएं, ताकि उनका इतिहास वर्धन भी और मोबाइल से उनकी छुट्टी भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जैसे हम उनको मूवी देखने ले जा सकते हैं, उनको टीवी कुछ दिखा सकते हैं, साथ ही साथ कुछ जो जैसे योगाभ्यास के क्लासेस उनको कहीं अटेंड करा सकते हैं, जो उनके जो इंटरेस्ट हैं, हॉबी क्लासेस है, वहाँ उनको हम ले जा सकते हैं, जिससे मोबाइल को देखने में जो समय व्यतीत करते हैं, स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाएगा।
तो आपने सुना कि किस तरह से यह जो टेंशन है और छोटे बच्चे जो कि मोबाइल में अक्सर बिजी रहते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कुछ सलाह दी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, आपको कैसे सवाल आप हमसे कर सकते हैं, वो भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।